अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इल्लामा इक़बाल की नज़म रूह अर्ज़ी आदम का इस्तक़बाल करती है। बंद नंबर 3 इस लेक्चर का मौजू रहेगा। इससे पहले बंद नंबर 2 में आपने ये देखा कि ज़मीन रूह अर्ज़ इंसान को ये बता रही है कि अल्लाह ताला ने तुम पर कौन सी रहमतें, कौन सी इनायतें की हैं, तुम पर ये ज़मीन आसमान मुसख्खर कर दिए गए, तुम्हारे इख्तियार में दे दिए गए और अब इनको इस्तेमाल करके ग्रो करना, अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत के, उसकी मज़ीद इनायात के काबिल बनाना अभी तुम्हारा काम है। इनाम में आजमाइश थी। जो ज़ेर मुतालिया बंद हमारे सामने है, ये इम्कानात का बंद है। बताया ये जा रहा है कि तुम कहाँ तक पहुँच सकते हो, इंसान किस कदर आगे बढ़ सकता है, और ये इम्कानात लामहदूद हैं। समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, नापैद तेरे बहर तख़य्युल के किनारे, पहुँचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे, तामीर खुदी कर असरे आहे रसा देख। चार बातें बताई गई कि तुम ये कर सकते हो, तुम यहाँ तक पहुँच सकते हो। और फिर 5वें मिसरे में बात हुई उस शर्त की, उस कंडीशन की कि इस प्री रिक्विजिट को पूरा कर लो और फिर तुम्हारी अज़मत, तुम्हारी पहुँच की कोई इंतहा नहीं रहेगी। शर्त है तामीर खुदी, और खुदी पर हम काफ़ी बात कर चुके, उस पूरी वजाहत को अपने सामने रखिएगा। और अगर आपको ये बंद तशरीह करना हो तो यहाँ पर खुदी की वो वजाहत जो हमने इस नज़म के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में दी और जो अलग से इकबाल का तसव्वुर खुदी दिया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ इस्तेमाल करना है। मतलब ये कि इंसान जो सलाहियतें रखता है और जो खूबियाँ अपने अंदर पैदा कर सकता है, दोनों तामीर खुदी कर, जब वो ये खूबियाँ पैदा कर लेगा तो उसके सामने इम्कानात क्या हैं, वो कहाँ तक जा सकता है। समझेगा ज़माना तेरी आँखों के इशारे। देखिए, आँखों के इशारे बात ये कर रहे हैं कि ज़माना दो तरह से बात की जा रही है। दुनिया के मामलात, आप उसको पॉलिटिकल करंट्स देख लें, सियासी रुझानात, आप उसको मुल्कों के बनने बिगड़ने, तारीख़ के धारे की बात कर लीजिए। ज़माना, वक्त, अगर हम इसको बहुत सादा बात करें तो ये ज़माना तारीख़ है। और बताया जा रहा है कि अगर मुसलमान ताकतवर हैं तो दुनिया उनकी इशारे अब्रू के साथ चलेगी। मैं इस तस्वर को अगर थोड़ा सा आज की कंटेम्प्रेरी दुनिया के साथ ले आऊँ, या जो बात इस वक्त हमारे इर्द गिर्द और आपके मालूमात में होनी चाहिए उसकी बात करूँ। देखिए, जो भी
सो कॉल्ड सुपर पावर होती है। क्या ज़माना तमाम अक़वाम आलम, फ़र्द से लेकर अक़वाम तक और रियासत से लेकर इदारों तक सब उस सुपर पावर की मंशा के मुताबिक नहीं चल रहे होते? ये तो एक बहुत आम सी सियासी कुव्वत की बात है। एक ताकतवर मुल्क की, ताकतवर पार्टी की, ताकतवर शख्स की बात है। हम तो एक ताकतवर मिल्लत की बात कर रहे हैं। ग्रेट बॉडी ऑफ कोहेसिव ह्यूमन बीइंग। इकबाल ये कहता है, समझेगा ज़माना, तारीख तुम्हारे बताए हुए रास्तों पर चलेगी। एक तसव्वुर ये है। दूसरा तसव्वुर ये है, और ये थोड़ा सा सबलाइम कॉन्सेप्ट आ जाता है, कि वक्त एज अ डायमेंशन ऑफ टाइम तुम्हारे इख्तियार में आ जाएगा। इंसान को इस फोर्थ डायमेंशन का कैदी बना दिया गया है। वक्त गुजर रहा है, लेकिन ये देखिए कि एक इस डायमेंशन को तोड़ा भी जा सकता है। जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस बात को बताती है कि अगर आप एक ख़ास हद से ज़्यादा रफ्तार पे सफ़र कर सकें या कर लें तो आप वक्त की कैद तोड़ देंगे। ये एक साइंटिफिक वजाहत है। अगर हम इसकी एक रूहानी वजाहत लें तो हम वाक़या मेराज की बात करते हैं, जहाँ वक्त बेमानी हो गया था। जब इंसान इस हद तक डूब जाए, जब वो 99 प्लस हो जाए किसी भी चीज़ में, तो फिर वक्त उसके इख्तियार में आ जाता है। वो वक्त का ताबे नहीं रहता, वक्त उसके ताबे हो जाता है। खुद ही 99 प्लस होने की बात है। ये जो टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ 99 प्लस होना, समझिए ये कि इंसान किसी चीज़ की जो परफेक्शन पर पहुंच जाता है, जब वो मुकम्मल तौर पर डूब जाता है, किसी चीज़ को अपने ऊपर तारी कर लेता है या खुद किसी चीज़ पर गालिब आ जाता है, तो हम उसको ये कहेंगे कि हाँ, इसने अकमलियत हासिल कर ली। इकबाल ये कहता है कि तुम अल्लाह की ज़ात में, उसके रास्ते में, उसके बताए हुए अहकामात पर इतना अमल कर लो कि तुम वक्त को अपने इख्तियार में कर लो। समझेगा ज़माना। अज़ीज़ तलबा, वक्त की या ज़माने की ये दो अलग अलग तशरीहात हैं। एक तारीख़ और दूसरा द फोर्थ डायमेंशन ऑफ टाइम। चौथा ज़ाविया के जब इंसान वक्त पर इख्तियार हासिल कर लेगा और फिर इस सूरत में देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, आसमान के ये सितारे तुम्हें देखेंगे और तुम्हारी अज़मत पर रश्क करेंगे कि ये तख्लीक किस कदर अजीम है। हैरान होंगे कि इस मिट्टी के पुतले ने क्या कुछ हासिल कर लिया। और अगला मिसरा ज़्यादा अहम है। ना पैद तेरे बहरे तख़य्युल के किनारे। तख़य्युल, इमेजिनेशन, सोच, द पावर ऑफ क्रिएशन, क्रिएटिविटी, ये असल बात है। ना पैद तेरे बहरे तख़य्युल के किनारे। अज़ीज़ तलबा, इंसान को जो
اصل امتیاز دیا گیا ہے وہ ہے ہی تخلیق کی قوت. اس پہلے لمحے سے کہ جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کچھ حروف سے نئے لفظ بنا لیے, چیزوں کے نام دے دیے, وہ تخلیق کا, انسان کی تخلیقی قوتوں کا پہلا لمحہ تھا. اور اس کے بعد ہر طرف انسان کی تخلیق کا ہی کیا کہیے کہ نظارہ ہے. دیکھیں آج تک لاکھوں کروڑوں اشعار لکھے گئے, سب مختلف ہیں. پروز میں بے اربوں کی تعداد میں صفحے لکھے جا چکے ہیں, سب مختلف ہیں. آپ چلیے ایک بڑی عام مثال لیجئے, گھروں کی کنسٹرکشن لے لیجئے, اپنے لباس کا انتخاب لے لیجئے, اپنے الفاظ کا چناؤ لے لیجئے. کریٹیوٹی ہے نا, کوئی ایک چیز دوسری چیز سے نہیں ملتی. جو کچھ کل تھا وہ آج نہیں ہے, جو آج ہے وہ کل نہیں ہوگا. انسان اپنی اس پاور ٹو کریٹ سے نئی چیز بنا رہا. ناپید تیرے بحر تخیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے. تمہاری آہیں, تمہاری دعائیں آہ رسا بن جائیں گی. اللہ تعالیٰ تک تمہاری اس دعا کا پہنچ ہو جائے گا. تم جو مانگو گے وہ تمہیں عطا ہوگا. تم اعتماد تو کرو, تمہیں یہ یقین تو ہو کہ جو کچھ تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں ملے گا. اگر انسان کو یہ یقین ہی نہ ہو کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ ملے گا, تو پھر کیا بات تھی. دیکھیے یہ دنیا یقین کی دنیا ہے. مجھے ابھی یہ لیکچر دیتے دیتے اچانک ایک SMS یاد آ رہا ہے. میسیجز بہت آپ کو بھی ملتے ہیں, مجھے بھی ملتے رہتے ہیں, کہ کسی جگہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور لوگوں نے یہ کہا کہ ہم فلاں دن فلاں جگہ میدان میں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے بارش کی دعا کریں گے. تمام بستی اس میدان میں جمع ہو گئی, لیکن صرف ایک بچہ چھتری لے کر آیا. عزیز طلبہ, یہ یقین ہوتا ہے. اپنے دل میں وہ جذبہ تو پیدا کرو کہ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو یقین ہو کہ میرا معبود, میرا مالک, میرا پروردگار عطا کرے گا. تعمیر خودی کر, اثر آہ رسا دیکھ, کہ جب تمہیں اپنے اوپر اور اپنے اللہ پر اتنا یقین ہو جائے گا تو پھر تم جو مانگو گے وہ ملے گا. جس سمت میں نگاہ ڈالو گے وہ تمہاری ہوگی. یہ مظاہر قدرت تو تمہارے لیے دہیں تمہارے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ تم پر وہ عنایات کرے گا کہ جو تم مانگو گے, کیونکہ تب تم نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو
اس کے احکامات کے مطابق استعمال کیا ہوگا، تب تم اللہ کی عطا کو استعمال کر کے گرو کر رہے ہوگے، اس کے قریب ہوتے جاؤ گے، اس کو محبوب ہوتے جاؤ گے، تم اس کے بنائے ہوئے سانچے میں ڈھلتے جاؤ گے، اور جب تم اس کے قریب ہو جاؤ گے، جتنی محبت جتنا عشق تم اللہ سے کرو گے، اس سے کہیں زیادہ محبت، شفقت، رحمت وہ تم پر نازل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جو میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں 2 قدم اس کی طرف جاتا ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ وہ امکانات ہیں کہ جو انسان کی شخصیت میں رکھ دیے گئے۔ یہ وہ بات ہے جو روح ارضی یا اقبال مسلمانوں کو بتا رہا ہے کہ تم چلو تو صحیح، اس راستے میں آگے تو بڑھو، اپنے اوپر اعتماد تو کرو، راستے کھلتے جائیں گے، رحمتیں برستی جائیں گی، تم وہ راستہ اختیار تو کرو۔ بہت شکریہ۔